मैं मोहम्मद आमिर। आज का हमारा टॉपिक कोई ख़ास टाइटल तो नहीं रखता, लेकिन अहमियत बहुत रखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हूँ या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हूँ, दोनों के कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है हम ये देखेंगे। कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं उसे देखेंगे। डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, अनबाइसिंग को भी देखेंगे। तो स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, इसे हम देखते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमने बनाया और इसके साथ एक सर्किट को अटैच किया और उस सर्किट में एक लोड लगाया हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई जनरेटर है और इधर कोई पंखा या बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ पे जब तक हम इसे इस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये जो तारें हैं, इन तारों में जो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, आप होल समझ लें या इलेक्ट्रॉन समझ लें, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को इस सर्किट में लगाते हैं तो वो एनर्जी कैरियर्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और इन वाइब्रेशंस को अगर देखें तो इन वाइब्रेशंस में एक जो साइड होती है मीन पोजीशन के एक तरफ, वो पॉजिटिव साइड होती है और दूसरी तरफ वाली साइड को हम नेगेटिव साइड कहते हैं। तो इस तरह ये जो एनर्जी कैरियर्स हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुई, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डुअल हुई आगे पीछे, तो इसे हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। इसमें एनर्जी कैरियर्स अपनी ही जगह से आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं। और इन वाइब्रेशंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम वेव की सूरत में इस तरह करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरह चलता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि एनर्जी कैरियर्स जो हैं वो वेव की सूरत में चलते हैं, बल्कि ये जो हम वेव बनाते हैं अल्टरनेटिंग करंट के केस में, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, ये जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। अगर तो ये एनर्जी कैरियर चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो अपनी जगह से एक साइड पे जाता है तो इसे पॉजिटिव साइड कंसीडर करते हैं। तो इस तरह वेव पे हम बनाते हैं कि वो पॉजिटिव साइड पे गया, और जब वो वापस मीन पे आता है तो वेव में हम कुछ इस तरह शो कर देते हैं। जब वो दूसरी साइड पे जाता है तो ये, और दूसरी साइड से वापस आता है तो इस तरह वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। उस एक वाइब्रेशन की रिप्रेजेंटेशन पेज के ऊपर हम इस तरह कर लेते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से आप एक बात और भी नोट करते जाएं कि इस एक साइकिल में एक पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, एक नेगेटिव मैक्सिमम होता है। मीन्स कि एक दफ़ा जो पार्टिकल है वो एक साइड पे जाता है, दूसरी दफ़ा वो दूसरी साइड पे जाता है। अगर ये पार्टिकल सर्किट में एक साइड पे जा रहा हुआ तो उस वक्त अगर यहाँ पे पोलैरिटी में यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, तो फिर जब वो वापस आएगा तो ये साइड हम माइनस कहलाएगी, ये वाली प्लस कहलाएगी। तो इस तरह जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस पार्टिकल के वाइब्रेट करने की, उतना ज़्यादा यहाँ पे पोलैरिटी चेंज भी हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट करंट की तरफ। डायरेक्ट करंट में देखें तो कन्वेंशनल जो कैरियर ऑफ एनर्जी होता है, जिसे रवायती तौर पे हम कहते हैं कि एनर्जी कैरी करता है, वो होते हैं होल। और इस होल को हम समझते हैं थोड़ा सा इस सर्किट में। और दूसरी बात आप नोट कर लें कि जो डायरेक्ट करंट है उसमें जो एनर्जी कैरियर है वो एक ही सिमत में मूव करता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शनल होता है। अब इस सर्किट में देखें तो एक बैटरी लगी हुई है और दूसरा यहाँ पे लोड है। बैटरी का एक टर्मिनल प्लस है, दूसरा टर्मिनल माइनस का है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये जो वाइट में मैंने शो कराया है। और दूसरे जो होल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो पॉजिटिव से आ रहे हैं, और ये येलो कलर में देखें तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस फिग में अगर आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ से मूव कर गया, उसने जाके कहीं और किसी होल की जगह फिल की, तो इसकी अपनी जगह रह गई। और इस जगह को फिल करने के लिए एक पीछे से इलेक्ट्रॉन निकला और वो रास्ते में मौजूद है और वो इसकी जगह फिल करना चाहता है। इसके पीछे फिर क्या रह गया, होल। थोड़े से टाइम के बाद क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने इस जगह को जाके फिल किया, ये देखें ये जगह तो फिल हो गई है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे जो होल बचा हुआ था, इस होल को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पड़ा। तो अब देखें जहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करने के लिए निकला, उसकी अपनी जो जगह थी वो खाली हो गई, वहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे होल है। इसका मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रॉन दरअसल मूव कर रहा है इस नेगेटिव टर्मिनल से इधर आने की तरफ। यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इस नेगेटिव टर्मिनल से दूर जा रहा है। लेकिन अगर होल्स को देखें तो होल्स पहले यहाँ पे क्रिएट हुए हुए थे, थोड़े टाइम के बाद देखें तो वो होल्स इधर आ गए हैं। इसका मतलब जो होल्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट मूव कर रहे हैं। अब होल्स कोई ख़ास चीज़ तो होती नहीं है जो मूव कर रही होती है, वो तो दरअसल एक वैकेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे अपनी जगह छोड़ेंगे आगे जाएंगे तो पीछे हमें ऐसे लगेगा कि होल्स उसकी उलट साइड पे जा रहे हैं। तो इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, उतने ही होल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे पॉजिटिव से। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो कि हकीकत है, जो कि ओरिजिनली चलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसके अपोजिट भी एक करंट चलता है, क्योंकि वो वैकेंसी की वजह से होता है, वो जगह छोड़ने की वजह से होता है। तो वो करंट मैग्नीट्यूड में या मिकदार में तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर हुआ, लेकिन डायरेक्शन में देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि होल्स अपोजिट साइड पे हमें लगता है कि चल रहे हैं। तो फिर हम इन होल्स को जो है वो कन्वेंशनली रवायती तौर पे क्या मान लेते हैं, एनर्जी कैरियर्स मान लेते हैं। और इन होल्स को हम कंसीडर करते हैं कि ये होल्स ही हैं जो प्लस वाले टर्मिनल से एनर्जी को लेके जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने एक लफ्ज़ लिखा है कन्वेंशनल कैरियर ऑफ एनर्जी, आमतौर पे हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आती हैं। अगर आप पानी को फेंकें तो वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आएगा, मीन्स ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि रवायत में सारी चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आती हैं तो हम फिर एक टर्म इजाद करते हैं, ये है होल। होल देखा जाए तो एक वैकेंसी है, एक साया है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो होल भी चलेंगे उसके अपोजिट में, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो होल्स भी नहीं चलेंगे उसके अपोजिट में। लेकिन ये ज़रूर बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके पीछे होल्स भी उतने ही क्रिएट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एक सिमत में जाएंगे तो होल्स दूसरी सिमत में जाएंगे, मीन्स मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर हैं। तो क्यों ना हम रवायती तौर पे इन होल्स को ही कंसीडर कर लें कि एनर्जी कैरियर्स यही हैं। तो इसको अगर कंसीडर कर लिया जाए तो फिर हमारी रवायत भी बरकरार रहती है कि चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती हैं। तो हम ये कह सकेंगे कि हायर पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ से होल्स ही हैं एनर्जी कैरियर्स जो कि एनर्जी को लेके जाते हैं और वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो आज से फिर हम कन्वेंशनल जो एनर्जी कैरियर है वो किसे मानेंगे, वो हम वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मानेंगे, वो हम होल को मानेंगे कि यही होल्स हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और सर्किट के अंदर जब डायरेक्शन शो करानी होगी तो डायरेक्शन भी हम ये शो कराएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। और यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट वाले सोर्स की तरह जहाँ पे एक साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाती थी, वह यहाँ पे किसी किस्म का कोई साइकिल नहीं होता, क्योंकि ये करंट यूनी डायरेक्शनल करंट है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती। ये टर्मिनल बैटरी का हमेशा पॉजिटिव रहता है और दूसरा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो दूसरा कन्वेंशनल करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स है। दोनों करंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। यहाँ पे मुझे माइनस भी लगाना चाहिए था कि इक्वल बट अपोजिट के लिए। और यहाँ पे मैं लिखा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स वी शो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स होते हैं उसमें हम जो डायरेक्शन करंट की शो करेंगे वो कौन सी होगी, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आगे लॉजिक 1 हम किसे कहते हैं, लॉजिक 0 किसे कहते हैं। जब हम लॉजिक गेट्स को पढ़ते हैं तो उसमें लॉजिक 1 और लॉजिक 0 हम देख रहे होते हैं। लॉजिक 1 कहते हैं हायर पोटेंशियल को, या ऐसा पोटेंशियल जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो, और जो लॉजिक 0 है वो होता है लोअर पोटेंशियल,
मीन्स हायर पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट को हम 1 कहेंगे, 1 वोल्ट को हम 0 कहेंगे। इसी तरह अगर हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट को हम क्या कहेंगे, 1, और 3 वोल्ट को हम कहेंगे 0। और ये जो लॉजिक 0 होता है, ये 0 वोल्ट भी हो सकता है, और इसको शो करते हैं ग्राउंड। इस ग्राउंड के साइन से भी हम शो कर सकते हैं इस लॉजिक 0 को। ये लास्ट वन स्लाइड है जिसमें हम डायोड को देखते हैं, पी एन डायोड। इसमें देखें तो एक साइड इसकी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है और दूसरी टाइप जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की होती है। इन दोनों को मिला लें तो पी एन डायोड बनता है। पी एन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दो मुख्तलिफ सेमीकंडक्टर्स की वजह से इसे पी एन कहते हैं। डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो इस तरह ये बना हुआ होता है, इसके एक साइड पे सिल्वर कलर का रिंग होता है। जो सिल्वर कलर का रिंग होता है वो वाली साइड एन टाइप होती है, और दूसरी जो साइड होती है ब्लैक वाली सिंपल, वो पी टाइप होती है। तो आइए अब हम इस डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और अनबाइसिंग या ज़ीरो बाइसिंग को देखते हैं। अगर डायोड की पी साइड को लॉजिक 1 पे मींस हायर पोटेंशियल पे, और इसकी एन साइड को लॉजिक 0 पे मींस लोअर पोटेंशियल पे किया जाए, तो एक कंडीशन पूरी हो जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग की। दूसरी ये कंडीशन होती है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो फ़र्क है वो इस डायोड की पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए। फिर दोनों कंडीशन जब हो जाएंगी फुलफिल, तो फ्लो ऑफ करंट होगा। अब एक कंडीशन ये है और दूसरी क्या है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन हो पोटेंशियल बैरियर्स के। अगर हायर पोटेंशियल या लॉजिक 1 3 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो फ़र्क कितना बना, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बना। लेकिन अगर पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट हो या 0.3 वोल्ट हो, फिर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है 1 वोल्ट वाला, वो क्योंकि बड़ा होता है उस पोटेंशियल बैरियर से, तो इस तरह से ये डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाएगा और करंट जो है वो इसमें से फ्लो करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। अगर डायोड की पी साइड को लॉजिक 0 दी जाए मींस लोअर पोटेंशियल दिया जाए, और इसकी एन साइड को लॉजिक 1 दी जाए मींस हायर पोटेंशियल दिया जाए, तो इस कंडीशन को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ये कंडीशन या इस तरह का जो कनेक्शन है ये फॉल्स कनेक्शन कहलाता है, और ऊपर वाला जो कनेक्शन था ये ट्रू कनेक्शन था। अब इस फॉल्स कनेक्शन में या रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर कुछ करता भी है तो वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। उस करंट को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और ये तीसरी कंडीशन है, अगर डायोड की पी साइड और एन साइड दोनों को एक जैसा पोटेंशियल दिया जाए, मीन्स इधर 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 वोल्ट दे दो, इधर 0 वोल्ट है तो इधर भी 0 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट है तो इधर भी 10 वोल्ट, मीन्स अगर बराबर का पोटेंशियल दोनों साइड्स को दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर इस डायोड में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे होंगे। तो पोटेंशियल का जब डिफरेंस नहीं होगा तो उस वक्त इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये ज़ीरो बाइस्ड कंडीशन या इसको अनबाइस्ड कंडीशन कहेंगे। तो ये भी एक कट ऑफ कंडीशन ही होगी और इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इन दोनों कंडीशन में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, लेकिन इनमें फ़र्क ज़रूर है। ये जो रिवर्स बाइसिंग है इसमें मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर, जिन्हें नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये जो कंडीशन है अनबाइस्ड या ज़ीरो बाइस्ड वाली, इसमें तो सिरे से करंट माइक्रो एम्पेयर में भी फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर भी एक टर्मिनल से दूसरे की टर्मिनल की तरफ नहीं जाते। तो यहाँ पे प्योरली हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं करता, ना मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से।